बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नया और ज़बरदस्त किस्म के मौजू के साथ अब्दुल शकूर खान आप लोगों के सामने हाजिर है और सलाम पेश करता है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है कि इस मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं सुनाऊंगा आप लोगों को एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी, और ये स्टोरी है एक लकड़हारे और अमीर शख्स। दोस्तों, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था और लकड़ियाँ काटते काटते जब वो थक गया तो आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे आ बैठा। उस दरख्त के सामने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था और उस रेस्टोरेंट के अंदर एक अमीर फैमिली अपने बच्चों के साथ वहाँ सैर करने के लिए आई हुई थी। लेकिन जब उसने उस अमीर शख्स को ज़िंदगी के भरपूर मज़े लेते हुए देखा कि उसके बच्चे कितने ज़बरदस्त किस्म के कहके लगा रहे हैं और वो मियाँ बीवी दोनों कितने खुश हैं और कितनी ज़बरदस्त किस्म की चमचमाती उनके पास गाड़ी है और क्या ही ज़बरदस्त किस्म की लाइफ है, और लगा अपनी किस्मत को कोसने और बुड़बड़ाने लगा और लगा अल्लाह से शिकवा शिकायत करने, ऐ अल्लाह पाक मुझे एक गरीब घर में क्यों पैदा फरमाया, और तेरे शान में क्या कमी आती अगर मुझे एक अमीर घर में पैदा फरमा देता, आज मेरी ज़िंदगी भी कितनी ज़बरदस्त और शानदार होती। और लगा अल्लाह से शिकवा शिकायत करने कि यकीनन तूने उसे एक अमीर घर में पैदा किया होगा, यही तो वजह है कि उसकी ज़िंदगी कितनी शानदार है, कितनी मज़े की वो ज़िंदगी गुजार रहा है। काश मुझे भी किसी अमीर घर में पैदा कर दिया होता, मैं भी आज ज़िंदगी के मज़े लूट रहा होता। इस शख्स की किस्मत तो क्या कमाल किस्मत है, क्या ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी इसको मिली है, और मेरी ज़िंदगी क्या खाक ज़िंदगी है। रोज़ाना सुबह सवेरे उठो, जंगल में लकड़ियाँ काटो, उसको शहर में बेचो और मुश्किल 500 रुपये कमाओ और घर आकर उसको खा लो। ये क्या ज़िंदगी है, ये क्या खाक ज़िंदगी है। रोज़ाना उठता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, कोई आराम नहीं, कोई चैन नहीं और ज़िंदगी में कुछ भी मुयस्सर नहीं। और कहने लगा, अल्लाह अगर तो मेरी किस्मत नहीं बदलता तो इस अमीर शख्स को ही गरीब कर दे, तेरे पास क्या नहीं हो सकता। फिर मैं देखूँ ये ज़िंदगी से कैसे लुत्फ़ उठाता है, कैसे ज़िंदगी के मज़े लेता है। और अल्लाह तो फिर अल्लाह ताला है, क्या कुछ वो नहीं कर सकते, उनके पास तो मुकम्मल पावर है। किस्मत की घड़ी कुछ ऐसी होती है कि उस लकड़हारे की दुआ कबूल हो जाती है और चंद ही दिनों बाद वो अमीर शख्स दिवालिया होकर लकड़हारे के आसपास पड़ोस में आकर रिहाइश रख लेता है। सुबह हुई तो वो भी लकड़हारे की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने चला गया और जंगल से लकड़ियाँ काटी, शहर में आकर उसको बेची, 500 रुपये में वो बिकी। लकड़हारे ने वो सारे के सारे पैसे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च किए, घर लौटा, खाना खाया और मज़े से सो गया। जबकि उस अमीर शख्स ने उन 500 में से 200 रुपये का खाना और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान खरीदा और बाकी 300 रुपये सेव कर लिए। पहुंचा, बच्चों को खुशखबरी सुनाई, बेटा ये सिर्फ ज़िंदगी के चंद दिन हैं, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं, आप लोग ये खाना खाएं और अपने अच्छे दिनों का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह हमारे ज़िंदगी के दिन फिरने वाले हैं और बीवी बच्चे खुशी से खाना खाते हैं, सो जाते हैं। सुबह होती है, अगले दिन फिर वो लकड़हारा और अमीर शख्स जंगल में जाते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, बेचते हैं और 500 रुपया कमाते हैं। लकड़हारा 500 के 500 रुपये खर्च कर डालता है और वो अमीर शख्स उसके 300 रुपये सेव कर लेता है और बाकी के 200 रुपये ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान खरीदता है और इस तरह ज़िंदगी बसर होने लगती है। एक हफ़्ता इसी तरह गुजर जाता है और उस अमीर शख्स के पास पूरे 2100 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि उस लकड़हारे के पास सेविंग्स में कुछ भी नहीं होता। अगले हफ्ते वो अमीर शख्स क्या करता है कि 2 मज़दूरों को लेता है और उनको अपने साथ जंगल में ले आता है और इकट्ठे मिलकर लकड़ियाँ काटते हैं, शहर में बेचते हैं और उनको 200 रुपये मजदूरी देता है, 300 रुपये वहाँ से बचा लेता है कि वो अमीर शख्स 2 मज़दूरों और ख़ुद के साथ 3 बंदों की कमाई लेके आता है। इसी तरह एक और हफ्ता गुजार लेता है। इससे अगले हफ्ते अमीर शख्स क्या करता है कि वो एक कैमल कार्ड खरीद लेता है और कैमल कार्ड की मदद से बहुत सारी लकड़ी उन मजदूरों से कटवाता है, खुद भी काम करता है और उसको आकर शहर में बेचता है और खूब पैसे कमाता है। अब उस अमीर शख्स की इनकम और ज़िंदगी के दिन फिरने वाले हैं। वो खूब मेहनत से काम करता है, खूब सेविंग्स करता है, मज़दूरों को मजदूरी देता है और इसके साथ साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करता चला जाता है। अब कैमल कार्ड खरीदने के बाद अब वो ट्रैक्टर खरीदता है, ट्रैक्टर के साथ साथ आरा मशीन खरीद लेता है और वहाँ पर बहुत सारे मज़दूर काम पर रख लेता है और उसका सारे का सारा काम उसके मज़दूर कर रहे होते हैं, जबकि वो अपने काम की निगरानी कर रहा होता है। और अगर लकड़हारे को देखा जाए तो लकड़हारा अब भी अकेला जंगल में जाता है, लकड़ियाँ काटता है, उनको बेचता है और जो पैसे बचते हैं उनको खाकर मज़े की नींद सो जाता है।
दोस्तों कुछ ही अरसा गुजरने के बाद उस अमीर शख्स की ज़िंदगी में ज़बरदस्त किस्म का बदलाव आ चुका है। वो उस शहर का लकड़ी का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका है। अब मज़दूर उसके काम करते और वो उस काम की निगरानी करता। अब उसका नेक्स्ट गोल आरा प्लांट लगाने का था और सिर्फ 2 से 3 साल के दौरान वो फिर से ज़िंदगी की उड़ान बढ़ने को तैयार था। अब उसके पास पैसे भी इन्वेस्ट करने के लिए थे और वो बड़े से बड़ा कारोबार करने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार था और वो ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ रहा था और खूब पैसे कमा रहा था। अब उस अमीर शख्स के पास ज़रूरियात ज़िंदगी का वो सारा सामान था जिस तरह वो पहले अमीर था। जबकि लकड़हारा अब भी वही ज़िंदगी गुजार रहा है। अब भी वो जंगल में जाता है, लकड़ियाँ काटता है, उनको बेचता है, 500 रुपये लेता है और अपनी गुजर बसर करता है। तो दोस्तों इस स्टोरी से क्या सबक मिला? इस स्टोरी से सबक ये मिलता है कि उस अमीर शख्स और उस लकड़हारे की ज़िंदगी में जो बुनियादी फ़र्क है वो है सोच का। वो अमीर शख्स गरीब होने के बाद भी सोच अमीरों वाली रखता था, जबकि उस लकड़हारे के पास जो सोच थी वो गुर्बत की सोच थी, वो नकारापन की सोच थी। उस अमीर शख्स की सोच क्योंकि अमीरों वाली थी, इसी वजह से सिर्फ चंद सालों में वो फिर से अमीर हो गया। जबकि लकड़हारा गरीब का गरीब रहा अपनी इस सोच की कार। अब तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को नाकाम लोगों की 13 निशानियाँ बताऊँगा ताकि आप उन निशानियों को पहचानें और अपनी ज़िंदगी से दूर भगाएं और देखें कि आया ये निशानियां आप लोगों के अंदर तो नहीं पाई जाती, और अगर पाई जाती हैं तो खुदारा इन निशानियों को अपनी ज़िंदगी से दूर भगाएं, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी भी नहीं बदलने वाली। क्योंकि गरीब सोच, नाकाम लोगों की सोच, शिकस्ता दिली की सोच और सुस्त रवि लोगों की सोच एक जैसी सोच होती है। ये एक ऐसी सोच होती है जो अपनी सोच के कारण कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते और ज़िंदगी में हमेशा पीछे ही रहते हैं।